जब ऐसे निर्माता निर्देशक जो घटिया फिल्में बना रहे हैं, वेब सीरीज ला रहे हैं, नाटक बना रहे हैं, उन पर कानून क्यों नहीं आया? उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो फिल्में बनती हैं उसमें एक ब्राह्मण होगा, एक साधु होगा, और उसे क्या दिखाएंगे? ये भ्रष्टाचारी है, ये व्यभिचारी है, साधु बलात्कारी है, ब्राह्मण बलात्कारी है, और मौलवी उसका महिमा मंडन किया जाएगा। विचार करिए, मौलवी जो हलाला के नाम पर क्या क्या नहीं करता, मैंने देखा है। मैं नाम कोट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश मेरी एक जगह कथा चल रही थी और वहां एक नौजवान ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इतना जरूर बताऊं कि लखनऊ से एक मौलवी साहब गए और बोले हलाला होगा, हलाला होगा। उस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा, कोई बोलने को राजी नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर एक फिल्म में एक ब्राह्मण को बेविचारी बताया जा रहा है, महात्मा को देशद्रोही बताया जा रहा है, और ये फिल्म इस देश में बन रही है। आज से 30 साल पहले फिल्मों का दूसरा विषय था। 20 साल से इस देश की जो फिल्मी दुनिया है उसमें कब्जा किसका है? विचार किया कभी? गुलशन कुमार, आपके बगल में जो ये मंदिर है 19 का मंदिर, मुझे बताया गया उसकी नींव रखने वाले कौन है? टी सीरीज के गुलशन कुमार। लेकिन गुलशन कुमार को मरवा दिया गया क्योंकि उस समय हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का प्रचार और प्रसार खूब जोरों पर था। मरवाने वाला कौन था? यही खान, यही डी ग्रुप। वो कौन है? डी की नाम से प्रसिद्ध है, दाऊद, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। आज पूरी फिल्मी दुनिया में खान परिवार का दबदबा है। कभी कपूर का परिवार का दबदबा होता था, आज कपूर की बेटियां कहां चली गई? उनको कोई लड़के नहीं मिले, सेकंड मैरिज करने, दूसरी तीसरी वाले, वो सब खान ही मिले। एक शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, सब खान परिवार। इनका कब्जा हो गया, दबदबा हो गया। पीड़ा तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट कहता है इस देश में लिविंग रिलेशन क्या हमारा कल्चर है। विचार करिए, क्या हमारा कल्चर है ये? और कितने घरों को मैं जानता हूं कि लिविंग रिलेशन में रहने के बाद भी परिवार टूट गए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? समलैंगिकता। क्या हमारा कल्चर है ये? है? हमारा कल्चर है कि पुरुष पुरुष से शादी कर ले, महिला महिला से शादी कर ले, कल्चर है हमारा। तीसरा, सबसे बड़ी बेशर्मी सुप्रीम कोर्ट ने तब कर दी जब खुल्लम खुल्ला कह दिया कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है। और ये कथा मेरी आपकी मंदिर के प्रांगण में चल रही थी, ये भी कानून आया था कोरोना से पहले, तब भी मैं बोला था। आज हो क्या रहा है? पहले तो पत्नी गलत रास्ते पर जाए तो पति कानून उस पर FIR करा सकता था। अब कुछ नहीं है, अब या तो मर जाए या पिटता रहे। और उसी का फायदा उठाया आज सोनम, उसी का फायदा उठाया आज मुस्कान ने। किसका? कि पत्नी पति की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। और ये किसकी मेहरबानी? सुप्रीम कोर्ट की। विचार करिए, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा एक बात और याद है, जब ये कोई न्याय देगा, कोई जजमेंट देगा तो किसके लिए? भारत के लोगों के लिए। लेकिन इसके दिमाग में क्या रहता है? अमेरिका। जजमेंट करते समय अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, दिमाग में ये है। दंड हमारे देश के लोगों को मिलेगा, लेकिन दिमाग में वो बैठा हुआ है। क्या वहां शादी होती है? क्या वहां विवाह संस्कार है? नहीं है। इसलिए पीड़ा मुझे तब होती है जब इस देश में मुस्कान जैसी, सोनम जैसी अपने पतियों को निर्मम तरीके से मारने में लगी हैं। उस समय पार्लियामेंट में बैठे लोगों को, उस समय संसद सत्र में आज जो चल रहा है, ऐसे विषय उठाने चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, जो नहीं हो रही। ये विचार नहीं विषय है, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? इसलिए मैं कहता हूं, सरकार से आग्रह करता हूं, इन पर चर्चा हो और एक कानून बनाओ, अंकुश लगाओ।
नहीं लगाओगे तो इस देश की संस्कृति और संस्कार दोनों समाप्त हो रहे हैं। दूसरा विषय है जनसंख्या। आप सभी जानते हैं, उस पर बहुत लोग बहस कर रहे हैं, बहुत चर्चाएं हो रही हैं, कई जगह हो रही हैं। जनसंख्या बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है और इस देश की जितनी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का 50% समस्या का समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने पर हो जाएगा। कैसे होगा? आबादी बढ़ रही है तो चोरी भी बढ़ रही है, छीना चपटी बढ़ रही है, व्यभिचार बढ़ रहा है भाई। और इसमें पिस कौन रहा है? कभी सोचा? मध्यम वर्ग, अपर वर्ग, जो टैक्स देने वाला है। क्यों? आपके पास पैसा है, महंगा मोबाइल है, तो आपके ऊपर आक्रमण करके मार के छीन लिया जाएगा। यही तो हो रहा है। आपके साथ क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है भाई। 10-10, 15 बच्चे होंगे, ना उनको सही एजुकेशन प्राप्त होगी, ना उनको सही दिशा प्राप्त होगी, वो क्या करेंगे? जिहाद करेंगे ना, चोरी करेंगे ना। अभी भूल गए आप? अभी मैं देख रहा था 12 तारीख को आपके नोएडा में कोई सेक्टर की घटना थी। मैं महेश आपको अवगत करा दूं, अभी 12 तारीख को एक सोसाइटी है, महाराज जी आप भी सुनिएगा। इस सोसाइटी में कोई नौकरानी थी, मैंने देखा हो, आपको शायद होगा भी, याद भी नहीं होगा। वो नौकरानी पकड़ी गई, उसने चोरी करी। नौकरानी कहाँ की थी? वो बांग्लादेश की थी। उससे पैसे बरामद हो गए। अगले दिन आकर उसने क्या किया? उस सोसाइटी में ही आक्रमण कर दिया। कहां की है? कहां की है? तुम्हारे गली मोहल्ला की? बांग्लादेश की है। तब बोलना पड़ता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत आवश्यक है। इसमें देर हो रही है, इसमें विलंब हो रही है, आना चाहिए। क्यों? और दूसरी बात, हमारे पास जमीन कितनी है, पानी कितना है? 2%, 4%। कहां तक सुविधाएं दोगे? कंक्रीट के मकान बन जाएंगे, क्या खिलाओगे? कहां से राशन लाओगे? मालूम है नंबर 1 में कौन था जनसंख्या में? चीन था। आज कौन है? भारत है। जबकि क्षेत्रफल में चीन हमसे ज्यादा आगे है, लेकिन आबादी में हम उससे भी आगे निकल गए। अमेरिका की आबादी 33 से 34 करोड़ और क्षेत्रफल में हमसे 3 गुना ज्यादा। रूस की आबादी 15 करोड़, क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा। ब्रिटेन की आबादी 4 करोड़, क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़, क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा। हमारे पास क्षेत्रफल भी नहीं है, हमारे पास जल भी नहीं है, हम दूषित जल पी रहे हैं, हमारे पास अन्न की कमी भी हो जाएगी। इसलिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा तो हिंदू की स्थिति क्या होगी? क्या होगी? हम दो हमारे दो, हमने स्वीकार कर लिया, और अब क्या है? हम दो हमारा। उस पर भी टोटे हैं, एक पर भी टोटा हो गया। अब तो 35 साल में शादी होती है, फिर बेटा कहता अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग करेगा तब बच्चे पैदा होंगे। भाई हम दो हमारे दो, तो सबके दो क्यों नहीं? हमारे साथ आज से नहीं, शुरू से दोगलापन किया गया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से कि जागे और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करे, अविलंब करे। इसमें देर हो रही है। जितना आगे निकलोगे आप उतना पछताना बढ़ेगा। हम सोच रहे हैं कि योगी जी, मोदी बहुत अच्छा है, हम सोच रहे हैं सब काम वही कर देंगे, हमारा कोई काम नहीं है, हम कुछ भी ना करें। अच्छा विचार करिए, 11 साल हो गए मोदी जी को, कभी आंकलन किया मोदी जी का वोट परसेंट घट रहा है या बढ़ रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लगाइए जरा बौद्धिक लोग अपना हिसाब। 11 वर्ष में किसकी आबादी बढ़ी? किसकी बढ़ी? अभी मैं केरल का आंकड़ा उठा रहा था एक दिन, मैंने देखा एक दिन में हिंदुओं के 37 बच्चे हुए और मुसलमानों के 170 बच्चे। केरल का मैंने आंकड़ा देखा है। तो 11 साल में किसका वोट बैंक बढ़ रहा है? यदि यही घटते घटते घट जाएगा तब क्या होगा? हम सोचते योगी जी सब कर देंगे, मोदी जी सब कर देंगे। नहीं,
हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हम सरकार को वोट देते हैं तो सरकार से आग्रह भी कर सकते हैं। अच्छा है कि सरकार सनातनी है, अच्छा है हिंदुत्ववादी सरकार है, इसलिए हमको उम्मीद है, और उस उम्मीद नहीं है। ये काम होना चाहिए। अच्छा बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये कानून आना चाहिए, ये सबके हित में है। सोचिए जरा।